हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th के लिए है और लोगों को टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पे मैं समझाती हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो अब लोग बोलोगे कि कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या। तो कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में मतलब कि उसका डीमेरिट भी बताते हैं और मेरिट भी बताते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो पहला सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बिजनेस का, वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, पहला हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, बिजनेस जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज करता है। तीसरा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है बिजनेस। चौथा, डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। फिर पांचवा, प्रॉफिट अर्निंग। और सिक्स जो होता है वो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। और सेवन जो होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। मतलब बिजनेस में रिस्क भी होता है, प्रॉफिट अर्निंग भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होता है। मतलब कि हमको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। मतलब ये एक अनसर्टेन रहता है। मतलब हम लोग पूरे श्योर नहीं रहते कि अगर हम लोग बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो वो हमारा पूरा होगा ही होगा, ये एक अनसर्टेन रहता है। दूसरा, ये रिस्क, बिज़नेस में रिस्क भी बहुत है। इसमें हम लोग डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे भी रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दो बार काम कर लिए, एक बार बेच दिए और हमारा बिज़नेस हो गया, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। अगर बिज़नेस को चलाना है तो वो एक टोटली रेगुलर बेसिस पे करना होगा। तीसरा जो था वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जैसे कि हम लोग बताए थे कि बिज़नेस में तो ऑब्वियस है, सबको पता है वो गुड्स एंड सर्विसेज होता ही होता है, उसके बिना तो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। फिर उसमें बहुत सारे बिज़नेस में गुड्स को प्रोड्यूस भी किया जाता है, सर्विसेज को भी दिया जाता है। और सबसे पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे हम पहले बताए थे कि बिज़नेस जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्न करता है। क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, या फिर मतलब जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं। जो भी काम जिससे हम लोगों को पैसा मिलता है ताकि हम लोग घर चला पाएँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो बिज़नेस तो इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग अपने घर को चला सके, हमें पैसा मिल सके और जो हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। तो पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वही हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहला, जैसे कि इसमें कहा गया है, business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money or livelihood। सबसे पहला तो वही होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इसलिए बोला जाता है कि उसका मेन मोटिव रहता है कि हमें मनी को अर्न करना है। क्या करना है, मनी अर्न करना है ताकि हम लोग लाइवलीहुड हमारा चल सके। एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन और सिंपैथी। जिसमें लव अफेक्शन का बात आए वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ये तो इसमें तो लव के बारे में कोई है नहीं, अफेक्शन के से कोई रिलेटेड नहीं है। इसको तो भाई अगर नहीं भी होगा आपको तो किसी भी रीज़न से आप लोगों को ये कोई भी काम करना ही होगा ताकि आप अपना घर चला सकें। अब देखो, इट मे बी मैंशन हेयर दैट दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन एट अ स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल। मतलब जो बिज़नेस होता है वो स्मॉल लोग भी कर सकते हैं। मतलब एक इंसान भी बिज़नेस को चला सकता है और बहुत लोग भी चला सकते हैं। और टोटली डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिज़नेस आप लोगों को चलाना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पहला फीचर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला क्या बोल दोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्न मनी, ठीक है। दूसरा, कोई भी इसको कर सकता है, स्मॉल और लार्ज स्केल। मतलब स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है बिजनेस, ठीक है। अब हमारा आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। मतलब प्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो बिज़नेस का दूसरा फीचर भी ये होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वो होता है कि आप इसमें प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजप्शन दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्यूर्ड। मतलब कि अगर आपको शुरू करना है तो इससे पहले आपको देखना होगा कि गुड्स आएगा कहाँ से। अगर गुड्स हम लोगों को प्रोड्यूस करना है या फिर हम लोगों को कहीं से लाना होगा ताकि हम लोग अपने काम को चला सके। Thus every business enterprise either manufactures the goods it deals in or it
acquires them from producer, मतलब जैसा हम बोले कि किसी भी बिज़नेस के लिए या तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा या तो आपको किसी से हायर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया अक्वायर करना पड़ेगा किसी प्रोड्यूसर से, टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर, मतलब वो किसी और से लेगा। मतलब अगर हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो हम किसी और प्रोड्यूसर से लेंगे, उससे कम दाम में लेंगे और अपने पास ला करके उसको हम ज़्यादा दाम में बेचेंगे। तो वो होता है बिज़नेस, वो बिज़नेस इन्वॉल्व करता है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स ऑफ डेली यूज़। अब बोलोगे कि कंज्यूमेबल आइटम क्या होता है, तो जो भी गुड्स को जिसको हम लोग कंज्यूम करेंगे वो कंज्यूमेबल गुड्स कहलाता है। गुड्स विच वी कैन कंज्यूम, जिसको हम लोग खा सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होगा, कंज्यूम करने वाला आइटम। अब और कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वो होता है जिसमें जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, जिससे हम लोग को कुछ काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, बड़े बड़े मशीन्स जो होते हैं वो सब कैपिटल में आता है। फिर अब आएंगे, अब देखेंगे, देखिए गुड्स अलग होता है और सर्विसेज अलग होता है। तो सर्विसेज मतलब वो होता है जैसे कि हम लोग किसी को कोई काम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जैसे कि फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि कंज्यूमर को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या हो गया, ये सब सर्विसेज होता है। ये सब क्या हो गया, सर्विस हो गया। अब हम लोग आएंगे क्या, सेकंड स्टेप सेकंड फीचर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब बिजनेस जो होता है उसमें बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, इसमें प्रोड्यूस करते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं या तो किसी से हायर करते हैं, या तो हम लोग किसी से लेते हैं गुड्स को ताकि हम लोग उसको अच्छे दाम में बेच सकें और हमें प्रॉफिट हो सके, या फिर हम लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे कि हम लोग ऑटो चलाएं या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है बैंकिंग में, तो वो सारे काम क्या आते हैं, बिजनेस में ही आते हैं। थर्ड आएगा हमारा क्या, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसमें हम लोग गुड्स को बेचते भी हैं और या फिर सर्विसेज देते हैं। वही बात जो यहाँ पे था वही बात यहाँ भी है, ठीक है। कि देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। आप देखो तो बोलोगे क्या कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या हो गया, मतलब आप लोग डायरेक्टली भी या तो हम लोग डायरेक्टली ही बेच सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली बेच सकते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होगा वो ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, कुछ भी होगा, मतलब जो होगा वो ट्रांसफ़र या तो एक्सचेंज ही होगा, गुड्स से ही रिलेटेड होगा, गुड्स और सर्विस से ही रिलेटेड होगा, सेल जो होगा। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट से फॉर पर्सनल कंजप्शन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अब इस बात को ध्यान दो आप, जैसे कि इसमें बोला अगर कोई भी गुड्स को अगर प्रोड्यूस किया गया वो सेल्फ के लिए प्रोड्यूस किया, मतलब अगर हम लोग अपने लिए प्रोड्यूस किए हैं तो वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगा, वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोग अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किए हैं, तो वो नहीं होगा। जैसे फिर दूसरा, कुकिंग फूड एट द होम फॉर द फैमिली इज़ नॉट अ बिजनेस। जैसे कि आप लोग को पता है ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ ना, इसमें तो कोई मनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रॉफिट है ना कुछ है, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो इसमें बस ध्यान रखो सेल होता है गुड्स और सर्विसेज का, इतना ध्यान रखो बस, तुम लोग पॉइंट याद होगा कि सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स में क्या होगा, गुड्स में हम लोग बेचेंगे, बस सिर्फ हम लोगों को गुड्स को बेचना है या फिर सर्विसेज को देना है ताकि हम लोग को प्रॉफिट हो सके। तो ये सब बात जो है एक तो ये कुकिंग वगैरह ये सब को ध्यान में रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा आया क्या, फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब वही बात कि अगर कोई बिज़नेस है तो उन लोगों को जो भी गुड्स होगा वो लोगों को रेगुलर बेसिस पे डील करना होगा, मतलब रेगुलर बेसिस पे उन लोगों को सेल करना होगा। नहीं तो अगर वो लोग एक बार करेंगे फिर छोड़ देंगे तो वैसा वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो वो बिज़नेस कहलाएगा नहीं, क्यों कहलाएगा, बिज़नेस तो डेली का है, रेगुलर होगा, उसमें तो रेगुलर काम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे खुद लिखा हुआ, बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर basis. One single transaction or sale or purpose therefore does not constitute a business। मतलब यहाँ पे जैसे सीधी सीधी बात बोली गई है कि अगर कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर हम लोग एक बार किसी ट्रांजैक्शन को कर चुके हैं तो वो ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा, उसमें बार बार वो चीज़ होना चाहिए। और ये सब भी वही है, ये सब जो बातें लिखी गई है वो सब थोड़ा बस माइंड डिस्टर्ब होता है, तो बस एग्जाम्पल है। तो मेन चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो लोगों, अगर आप ये सब को याद करके रखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा
होगा। आते हैं आप फिफ्थ पॉइंट पे, प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस का क्या फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि बिजनेस का क्या मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। मतलब बिजनेस के लिए अगर कोई भी बिजनेस हम लोग काम करेंगे तो बिजनेस क्यों करेंगे, टाइम पास के लिए तो नहीं करेंगे, हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है। तो बिजनेस का क्या मोटिव हो गया, प्रॉफिट अर्निंग। तो आप लोग जैसे कि आप बस एक दिमाग लगा के सोचो कि हम लोग बिज़नेस इसीलिए ही करेंगे ना, क्या ताकि हम लोग को प्रॉफिट हो, हम लोग अपने घर को चला सके या फिर जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। अब आता है सिक्स्थ, आता है क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब नो श्योरिटी ऑफ रिटर्न, मतलब नो श्योरिटी रिटर्न। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो इस बात की वो लोगों को बिल्कुल भी खबर तक नहीं रहती है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो बिज़नेस हम लोग शुरू किए हैं वो बिज़नेस हम लोगों का डेफिनेटली हिट होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक अनसर्टेन रहता है, मतलब एक शक में ही या फिर एक संदेह ही रहता है कि हमारा बिज़नेस आगे जाएगा या फिर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी सब रिस्क लेकर के इस काम को करते हैं, लेकिन ताकि कि आज नहीं तो कल उन लोगों को रिटर्न मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा ये इसका कोई अनसर्टेन, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं रहता। मतलब ये अनसर्टेन है कि उन लोगों को रिटर्न कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ओके, अब सेवेंथ क्या आ गया, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। मतलब ये तो रिस्क है, बिजनेस में आप इतना पैसा लगा रहे हो लेकिन फिर भी आपको आगे जाके कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो एक तरह से तो वो रिस्क ही हुआ ना। तो इसलिए बिजनेस को रिस्क भी कहा जाता है। इसे यहाँ देखो, एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर टू लॉस। मतलब इसमें अनसर्टेनिटी रहता है कि हम लोगों का आगे जाके लॉस भी हो सकता है। इट इज़ कॉज बाई सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट। तो अब देखो, रिस्क जो होता है वो मतलब कि कुछ भी लॉस जो होगा वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, या फिर जैसे कि कुछ भी ऐसा काम हो जाए जो बिज़नेस के लिए अच्छा ना हो, थोड़ा रिस्क लाएगा, लेकिन वो फिर भी वो काम हो जाता है, तो इससे क्या होगा, बिज़नेस लॉस में चला जाएगा। बिज़नेस लॉस में जाएगा तो फिर ऑब्वियस है, इस बात का तो रिस्क है ना। द रिस्क आर रिलेटेड विथ सर्टेन फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। देखो, अगर जैसे कि कोई भी शॉप, अगर जैसे कि क्लोथ का ही शॉप देख लो, अगर वो किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और अगर अचानक से वो ट्रेंड चला जाए, दूसरा ट्रेंड आ जाए, तो उन लोगों का तो लॉस हुआ, क्योंकि लोगों को फिर से दूसरा गुड्स लाना होगा ताकि वो लोग ट्रेंड के हिसाब से चल सके, ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके। तो वो एक रिस्क हुआ ना, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट के भी डिसीजन चेंज हो सकते हैं, टेस्ट चेंज हो सकता है, मेथड चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें एक रिस्क होता है। तो बस यही सारे फीचर्स हैं, आप लोग मेन इसी को याद रखो। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, डील होता है रेगुलर बेसिस पे, प्रॉफिट अर्निंग होता है, अनसर्टेनिटी होता है रिटर्न का, और एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। तो अगर तो कोई भी आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, तो क्या होगा, पहला होगा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें प्रोडक्शन होता है, इसमें सेल ऑफ गुड्स भी होता है, और इसमें डील करते हैं हम लोग गुड्स और सर्विसेज को डेली डील करते हैं, और उसमें प्रॉफिट भी अर्न होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, और फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इस बात का भी कोई गारंटी नहीं रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक हमने आज कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट में ज़रूर बताना ये कैसा लगा। थैंक यू।